नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। जो अपने पुराने टॉपिक थे उसमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान निकोबार मतलब इंडियन ज्योग्राफी में अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं। आज अपन उसी के आगे बढ़ते हुए सबसे पहले कुछ चीज़ें और ये बची हुई थी उसी में से, मतलब दो नाम आप लोग एक याद करो। एक है पूर्वी तट, ठीक है, एक पूर्वी तट हो गया और एक हो गया पश्चिमी तट। पश्चिमी तट, इनके बारे में मैंने शुरुआत पे ही दो वीडियो इनके बनाए थे। पूर्वी तट में क्या क्या है और पश्चिमी तट में क्या क्या है, इनका पर्टिकुलर डिटेल, इन तटों का डिटेल मैंने बताया था। आज का अपना जो टॉपिक है, आप लोगों ने ये अधिकतर पेपरों में देखा होगा कि जैसे नाम आ जाता है केनरा तट। किन दो मतलब क्षेत्र, केनरा तट कहाँ से कहाँ तक के बीच में स्थित है, ठीक है। गोलकुंडा तट कहाँ से कहाँ तक के बीच में स्थित है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इससे बंदरगाह पूछे जाते हैं। आज का अपना टॉपिक बंदरगाहों से भी है और तटों के जो नाम अलग अलग रह गए हैं उनसे है। जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जो मैंने पुराने दो वीडियो बनाए हैं पूरे के पूरे, उसमें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का विस्तृत डिटेल बता दिया। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हुए चले आए, पर्वत पठार इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया। हिमालय पढ़ा, हिमालय के बाद बांगर खादर ये सब चीज़ें, उसकी तलहटी का क्षेत्र पढ़ा। फिर अपन ने अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप समूह ये पढ़ लिया। उसके बाद एक वीडियो अपना था जिसमें पुलिन, ठीक है, मेहराब, इन सब चीज़ों के बारे की जानकारी ली। आज का अपना टॉपिक है जिसमें बंदरगाह और प्लस तटों के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद जब ये सब तट हो जाएंगे, इसके बाद अपन आगे एंट्री करेंगे सीधा भारत की नदियों में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं तटों में। देखो, तटों में सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि अभी एक एक क्षेत्र को एक एक तरीके से ध्यान देना है। यहाँ पर देखो, ये है गुजरात, ठीक है। तो सबसे पहले ये गुजरात से लेकर के और गोवा तक के बीच की अपन बात करेंगे। कहाँ से? गुजरात से लेकर के गोवा तक के बीच में क्या क्या है। तो पहले तट सिंपल से, इनकी मैं जो ट्रिकी वीडियो रहेगा उसमें ट्रिक भी बताऊंगा और अभी मैं ट्रिक इसकी बता दूंगा। इसकी ट्रिक सिंपल सी है, काको काम उत्तरी सरकार को काम, दोनों तट खत्म हो गए। ये लाइन याद करनी है। जो मेरा ट्रिकों वाला वीडियो चलता है उसको आप फॉलो करते जाइए, उसमें ये सब ट्रिक के तहत भी मिल जाएगा और इसको भी मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखो, गोवा से गुजरात से लेकर के और गोवा तक, कहाँ तक? गुजरात से गोवा तक। तो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, गुजरात से गोवा तक, ठीक है। गुजरात से गोवा तक का, इस गुजरात से गोवा तक का जो तटीय एरिया है उसका क्या नाम है? उसका नाम है कोंकण तट। क्या नाम है? कोंकण तट। क्वेश्चन कैसे आता है? कोंकण तट स्थित है, ऑप्शन गुजरात से गोवा तक, गोवा से कर्नाटक तक, कर्नाटक से कन्याकुमारी तक। ऐसे 3-4 ऑप्शन आएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको एक कोंकण नाम पता होना चाहिए कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है। गुजरात से लेकर के गोवा तक का क्षेत्र क्या है? कोंकण तट का क्षेत्र है। पहला क्वेश्चन तट का क्लियर हो गया। अगली बात इसकी करते हैं। देखो, तटों से संबंधित अगला जो क्वेश्चन है उसमें गुजरात से गोवा तक कौन सा तट हो गया अपना? कोंकण तट हो गया। इसके बाद गोवा से कर्नाटक तक, कहाँ से? गोवा से, अब गुजरात से गोवा गए, अब गोवा से कर्नाटक तक के तट की बात करेंगे। तो गोवा से कर्नाटक तक, कर्नाटक तक का तट। गुजरात से गोवा तक कौन सा हो गया? कोंकण तट हो गया। गोवा से कर्नाटक तक के तट की बात करें तो उसका नाम है केनरा तट। क्या नाम है? केनरा तट, उसका नाम हो गया केनरा तट। तो कोंकण तट हो गया यहाँ हो गया केनरा तट। अब गोवा से कर्नाटक क्या हो गया? केनरा तट। अब कर्नाटक से कन्याकुमारी की बात करेंगे तो कर्नाटक से कन्याकुमारी, तो ये हो गया कर्नाटक, यहां से कन्याकुमारी। तो कर्नाटक से कन्याकुमारी, कर्नाटक से कन्याकुमारी तक के तट का क्या नाम है? कर्नाटक से कन्याकुमारी तक के तट का नाम है मालाबार तट। मालाबार तट। तो देखो, अब इनको याद कैसे रखना है? इनको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल सा याद रखना है। ये केवल आपको स्थिति बताई है मैंने अभी कि गुजरात से गोवा तक कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक तक केनरा तट और कर्नाटक से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। तो बस केवल पहले तट लिख लो। तो कौन कौन से हैं? कोंकण हो गया, कोंकण के बाद दूसरे नंबर पर तट आ जाएगा केनरा,
और केंद्रा के बाद आ जाएगा आपका मालाबार, मालाबार, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो कोंकण, केंद्रा, मालाबार, गुजरात से शुरुआत कर दो, गुजरात से गोवा तक कोंकण तट, गुजरात से गोवा तक कोंकण तट, फिर गोवा से केंद्रा कहाँ से चालू होगा, गोवा से कर्नाटक तक केंद्रा तट, फिर कर्नाटक से और कन्याकुमारी तक मालाबार तट। तो तीनों तट क्लियर हो गए, गुजरात से गोवा तक कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक तक केंद्रा तट, कर्नाटक से और कन्याकुमारी तक मालाबार तट। ये हो गए 3 प्रकार के तटों के नाम हो गए। अब चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अब ये तो हो गए आपके पश्चिमी घाट बोल दो या पश्चिमी तट के बोल दो। पश्चिमी तट के कौन कौन से तट हो गए, ये अलग अलग उनको जो बांटा गया, ये 3 हो गए। अब पूर्वी तटीय भाग की बात करते हैं। देखो पूर्वी तटीय भाग अपना शुरुआत कहाँ से होता है, आप सब लोग जानते हो, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से ही मान लो, ठीक है। तो यहाँ ये उत्तरी तटीय भाग से लेकर के और गोदावरी डेल्टा तक, इसके ऐसे हैं, उत्तरी तटीय भाग से लेकर के गोदावरी डेल्टा तक। तो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से उत्तरी तटीय भाग से लेकर के गोदावरी डेल्टा तक के बीच के तट का नाम क्या है, तो उसके बीच के तट का नाम है उत्तरी सरकार तट। पूरब में शुरुआत यहीं से करनी है, कहाँ से, उत्तरी सरकार तट से। तो उसका क्षेत्र कौन कौन सा है, उत्तरी तटीय भाग से गोदावरी डेल्टा तक के बीच के तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, ठीक है। फिर आगे गोदावरी डेल्टा से लेकर के और कृष्णा डेल्टा तक, कहाँ से, गोदावरी डेल्टा से लेकर के कृष्णा डेल्टा तक के तट को बोलते हैं अपन गोलकुंडा तट। क्या बोलते हैं, गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट। उसके बाद इस तट के बाद अब कृष्णा, कहाँ तक, गोदावरी से कृष्णा तक के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं गोलकुंडा तट। कृष्णा से कन्याकुमारी तक के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। अब एक बात याद रखना, देखो ये अपन पढ़ के आपको लग रहा होगा ये बड़ा सिंपल सा है, इसको इस तरीके से पढ़ने की जरूरत क्या है। इसमें कंफ्यूजन बहुत अधिक मात्रा में होता है। कैसे, जब कोरोमंडल तट की अपन बात करते हैं तो अधिकतर लड़कों को देखो दिमाग में ये केरल का क्षेत्र आ जाता है, ये केरल का क्षेत्र होगा कोरोमंडल वाला। बट कोरोमंडल तट क्या है, जो चेन्नई वाला पार्ट है ना, उस क्षेत्र में इस क्षेत्र, जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है कोरोमंडल तट का, और जो ये क्षेत्र है ये है मालाबार तट का। आप लोगों ने अभ्यास सुने होंगे, कोरोमंडल मालाबार अभ्यास, ठीक है, यहाँ जो अभ्यास होता है, ठीक है, 2 देशों के बीच में, तो मालाबार तट पर यहाँ पर अभ्यास करते हैं अपनी जो सेनाएं करती हैं। तो मालाबार तट कहाँ है, केरल साइड है, और कोरोमंडल तट कहाँ है आपका, ये तमिलनाडु साइड है। तो देखो यहाँ के 3 कौन कौन से हो गए, पूरे पश्चिमी क्षेत्र के कोंकण हो गया, ठीक है, फिर केंद्रा हो गया, फिर मालाबार हो गया। तो ये 3 तट जो हो गए आपके, ये पश्चिमी क्षेत्र के कोंकण, केंद्रा और मालाबार, कोंकण, केंद्रा और मालाबार, ये 3 तट कहाँ के हो गए, पश्चिमी क्षेत्र के हो गए। पूर्वी क्षेत्र के कौन कौन से हैं, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट के बाद में अपन आ गए गोलकुंडा, गोलकुंडा के बाद में आ गए कोरोमंडल तट। तो 3 तट ये हो गए, उत्तरी सरकार तट, गोलकुंडा और लास्ट में कोरोमंडल तट। ये हो गए 3 तट कहाँ, पूर्वी क्षेत्र के। स्थिति उनकी कहाँ से कहाँ तक है, उत्तरी तटीय भाग से लेकर के गोदावरी डेल्टा तक के तट को क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट। गोदावरी से कृष्णा तक के बीच के गोलकुंडा, और कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो ये तो हो गए तट, बिल्कुल सिंपल से हैं। अभी तो आप इनको समझ करके इसे याद करो। यदि इसमें भी नहीं याद होते हैं, आप कमेंट करके बताइए कि नहीं याद ये हुए, तो जो ट्रिक वाले मेरे वीडियो हैं उनमें देखोगे, इसकी ट्रिक भी मैंने बता दी है। ट्रिक क्या है, का को काम, उत्तरी सरकार को काम, बस ये एक लाइन याद रख लो, पूर्व व पश्चिम दोनों याद हो गए, ठीक है। तो ये हो गए तट वाली बात। अब कुछ यहीं पर बंदरगाह स्थित है। देखो बंदरगाह सब लोग जानते हो, बंदरगाह से ही क्या है, अपन यहाँ पर व्यापार करते हैं अधिक मात्रा में। तो देखो बंदरगाह है, अपन पूर्वी क्षेत्र से बंदरगाह चलो लेकर के चलते हैं। तो देखो बंदरगाह में क्या है, यहाँ कोलकाता में बंदरगाह है अपना। तो कोलकाता में जो बंदरगाह है, पश्चिम बंगाल में ही है कोलकाता, तो कोलकाता बंदरगाह के नाम से फेमस है। ये कोलकाता बंदरगाह एक बड़ा सा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो इसमें क्या है, ज़्यादा जो सामान है, जो उसकी क्या है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्वांटिटी बढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उसी की कमी करने के लिए यहाँ पर एक और बंदरगाह बनाया गया बिल्कुल पास में उड़ीसा में, जिसका नाम रखा गया पारादीप बंदरगाह। तो ये क्या है, पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है, कोलकाता। तो ये कोई याद करने की बात नहीं है। हाँ, ये पारादीप याद कर लो, पारादीप। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ है, उड़ीसा में है। तो ये पश्चिमी, देखो विशेषता क्या है कि वैसे ही आप याद कर लोगे, यदि नहीं समझोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि पूर्वी तट में है कि पश्चिमी तट में है, ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे कुछ नाम आएंगे। तो यहाँ इसलिए स्थिति जरूर यहाँ ध्यान से देखनी है
कि ये उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है, पारादीप है, और पश्चिम बंगाल में कौन सा है, कोलकाता बंदरगाह है। अब इसके बाद नीचे आ जाओ, और यहाँ नीचे आओगे तो आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है जो मतलब भारत का कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा फेमस बंदरगाह यही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबा यानी कि बड़ा बंदरगाह की श्रेणी में यही है। प्राकृतिक अपना मुंबई वाला है, आगे आगे बताता चलूंगा। तो देखो यहाँ पर एक बंदरगाह है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कौन सा, विशाखापट्टनम बंदरगाह। देखो ये बंदरगाह सक्सेसफुल हो गया। कैसे सक्सेसफुल हो गया, देखो जो यहाँ पर क्या होता है विशाखापट्टनम बंदरगाह पर, कि यहाँ जो भी लहरें, तूफान या जो भी चीज़ें यहाँ पर आती हैं बहुत ज़्यादा, तो ये बंदरगाह को बहुत कम नुकसान होता है। कारण क्या है कि यहाँ एक पहाड़ी है, इसका क्वेश्चन बहुत बार आया है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह पर ये कौन सी पहाड़ी स्थित है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है कि डॉल्फिन नोज पहाड़ी किस बंदरगाह पर स्थित है, तो उसमें टिक करना है विशाखापट्टनम बंदरगाह में, ठीक है। तो यहाँ पर एक पहाड़ी स्थित है, उस कारण से जो लहरें, तरंगें, जो भी ये समुद्र की जो भी आती हैं, सुनामी उनामी, तो ये इससे थोड़ा सा इसकी बचत हो जाती है। इस कारण से यहाँ पर ज़्यादा भरोसेमंद वाला बंदरगाह है ये विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र पर स्थित है। नाम से ही ये विशाखापट्टनम, बहुत पुराना बंदरगाह है ये, ठीक है। और तट कौन सा ये वाला क्षेत्र है आंध्र प्रदेश वाला, ये तट है, गोलकोंडा तट है। अब इसके बाद यहाँ आ जाओ, मतलब ये जो अपना चेन्नई का क्षेत्र है, चेन्नई में चेन्नई बंदरगाह के नाम से एक है। दो बंदरगाह इसमें चेन्नई में और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदरगाह का नाम है यहाँ पर तुतीकोरम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, तुतीकोरम बंदरगाह, और एक नाम है एन्नौर। कौन सा, एन्नौर। दो बंदरगाह, ये दोनों चेन्नई के क्षेत्र में है, ठीक है। कहाँ है, चेन्नई में, तुतीकोरम और एन्नौर, ये दोनों बंदरगाह चेन्नई में। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि तुतीकोरम बंदरगाह इनमें से किस राज्य पर स्थित है, तो आपको टिक करना कहाँ, चेन्नई पर है। एन्नौर बंदरगाह इनमें से किस राज्य पर स्थित है, तो आपको टिक करना कहाँ है, ये अपना चेन्नई में। तो तुतीकोरम, एन्नौर चेन्नई में। यदि कोई घाट से बंदरगाह पूछता है कि पश्चिमी घाट में है कि पूर्वी घाट में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा घाट है, पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट में। तट से पूछता है तो आपको पता होना चाहिए ये कोरोमंडल तट का क्षेत्र है, ये कोरोमंडल में। ये सब रिलेटेड है, तट, घाट और प्लस बंदरगाह, ये बिल्कुल यहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तुतीकोरम बंदरगाह और एन्नौर बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह सब ये कहाँ स्थित है, कोरोमंडल तट के क्षेत्र में स्थित है। और दूसरी बात इसमें क्या है, इनकी विशेषता क्या है, इन तीनों बंदरगाहों की विशेषता कि ये स्थित कहाँ, कोरोमंडल तट में, और विशेषता ये है कि ये पूर्वी घाट में स्थित है। अब ये हो गए कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, उड़ीसा में पारादीप, यहाँ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, और चेन्नई में हो गए चेन्नई, तुतीकोरम, एन्नौर, ये बंदरगाह हो गए। अब इसके जस्ट बाद पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह देखिए, तो ये एक बंदरगाह जो बहुत फेमस बंदरगाह है, ये भी कांडला नाम सुना होगा। अच्छा, बंदरगाहों में एक चीज़ और सुनी होगी, प्राकृतिक बंदरगाह सुने होंगे, कृत्रिम सुने होंगे, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है। प्राकृतिक बंदरगाह ये है जैसे पुराने से बंदरगाह ऑटोमेटिक इनका क्षेत्र जो बंदरगाह का क्षेत्र है, मतलब जैसे जो समुद्र के किनारे का क्षेत्र है वो बंदरगाह के रूप में प्राकृतिक रूप से बन गया। मतलब कुछ उसमें ऐसा नहीं कि अलग से कोई काम वाम करवाना पड़ा हो, तो उसको बोल देते हैं प्राकृतिक बंदरगाह। कृत्रिम मतलब क्या है कि जहां पर कुछ खुद बना करके तैयार किया गया हो कृत्रिम बंदरगाह, तो उसको कृत्रिम बंदरगाह बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर है एक कांडला। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, तो कांडला बंदरगाह स्थित है गुजरात में। अब यही पूछ रहे कि कांडला बंदरगाह भारत के पूर्वी दिशा में स्थित है कि यह पश्चिमी भाग में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ स्थित है, ये पश्चिमी भाग में है। क्योंकि पूर्वी भाग में कौन कौन से हैं, ये पारादीप हो गया उड़ीसा, और ये विशाखापट्टनम, चेन्नई, तुतीकोरम और एन्नौर, ये कहाँ हो गए पूर्वी भाग में, और पश्चिमी भाग में अपना कौन सा है, कांडला बंदरगाह है। ठीक है, तट बता दिया, एक कौन सा, कोंकण तट। 3 तट याद रखना, एक कोंकण है विशेषता, एक मालाबार और एक कोरोमंडल। ठीक है, तो तट कौन सा है, एक कोंकण तट है। अब यहाँ तक तो बात हो गई कि ये गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है। मुंबई, अब मुंबई में देखो बंदरगाह है, आप सब लोग जानते हो कि यहाँ मुंबई का बंदरगाह फेमस होगा ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तेल का आयात भी होता है और निर्यात भी, मतलब बहुत सारी चीज़ों किया जाता है। तो जो मुंबई महाराष्ट्र में जो बंदरगाह है, एक मुंबई के नाम से ही है। एक बंदरगाह है जो पेपरों में आता है, न्याहवा सेवा, क्या नाम है उसका, न्याहवा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है। ऐसा क्वेश्चन बार बार पेपरों में पूछा गया है कि न्याहवा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो उसका क्या टिक करना है, मुंबई में स्थित है। घाट कौन सा है, तो अब पश्चिमी घाट है, तो न्याहवा सेवा बंदरगाह हो गया, कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। अच्छा, गोवा, अब गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम तो है ऐसा, बट उसका नाम एकदम क्लियर हो जाता है कि ये किस राज्य में स्थित है, मरमा गोवा। मरमा गोवा बंदरगाह जो कहाँ स्थित है, आप सब लोगों को पता गया कि गोवा नाम से, तो मरमा गोवा बंदरगाह गोवा में स्थित है। इसके बाद कर्नाटक आ जाओ, तो कर्नाटक में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मंगलुरु। कौन सा नाम है, मंगलुरु बंदरगाह, जो कहाँ स्थित है, वो अपना कर्नाटक में स्थित है। बंदरगाह का नाम क्या है, मंगलुरु बंदरगाह। और एक बंदरगाह और है केरल के पास है, जो कोच्चि नाम से फेमस है, तो कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, केरल में स्थित है। तो देखो पश्चिमी तटीय बात करें पश्चिमी तटीय भाग की, तो केवल अपन को 1-2 बंदरगाह याद करने हैं मोस्ट रूप से। एक तो कांडला याद रखना है और एक न्याहवा सेवा याद रखना है, बस 2 बंदरगाह याद कर लो, बस यहाँ से बात बन जाएगी। कौन कौन से,
कांडला और न्यावा सेवा, ये दो बंदरगाह कहाँ स्थित हैं? आपके पश्चिमी घाट में स्थित हैं। राज्य कांडला का कौन सा है? गुजरात। और न्यावा सेवा का राज्य कौन सा है? मुंबई स्थित है। तो ये होते हैं अपने क्या? बंदरगाह और तट। तो अब मेरे हिसाब से ये पूरे जो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, बंदरगाह, ये सब चीज़ों की पूरी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब चलिए, अब इसके बाद क्या है कि इसी जो ये तट हैं पूरे, ये जो पूरे ये विशाखापट्टनम वाला हो गया आंध्र प्रदेश, तो ये कौन सा है? सबसे बड़ा या सबसे लंबा बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है। तो अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। अगला वीडियो अपना कौन सा है मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ। एक बार यदि आप इसको पढ़ लेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नदियाँ अपन पढ़ेंगे, नदियों में भी अपन क्या करेंगे? पहले उत्तरी भारत की पूरी नदियाँ देखेंगे, उसके बाद फिर ये पूर्वी घाट, ये पूर्वी क्षेत्र की, फिर अपन यहाँ पर फिर साउथ में देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में नदियों के साथ।